राधे राधे दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ये वीडियो मैं आज इसलिए बना रहा हूं क्योंकि हमारे देश में इस समय पर एक विवाद चल रहा है सीजेपी प्रोटेस्ट के नाम पर, जहां पर नीट के विद्यार्थी, हमारे देश के जो छात्र हैं मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए, उनके द्वारा एक प्रोटेस्ट किया जा रहा था। और वह प्रोटेस्ट या आमरण अनशन के लिए वहां पर सोनम वांगचुक जी बैठे हुए थे। वहां पर पुलिस के द्वारा या फिर ये कहिए कि सरकार के द्वारा एक दंडात्मक कार्रवाई की गई, जिसके तहत उन छात्रों को, नीट के अभ्यर्थियों को, इस देश के युवा पीढ़ी के नौजवान साथियों को पुलिस ने डंडे, टीयर गैस और बहुत बुरी तरह से उनको पीटा, मारा और खदेड़ा है। इसके ऊपर इस समय इस देश में विवाद बना हुआ है। सरकार ने नीट अभ्यर्थियों पर और उस प्रोटेस्ट में बैठे सभी छात्रों पर जो ये कार्रवाई की है, दंडात्मक कार्रवाई, ऐसी कार्रवाई असामाजिक तत्वों पर तो शोभा देती है, परंतु देश के छात्र जो कि हमारे इस देश का भविष्य हैं, उनके ऊपर इस प्रकार की कार्यवाही, इतना बर्बरतापूर्ण व्यवहार शोभा नहीं देता। मैं कुछ भी कहूं उससे पहले आप ये वीडियोस देखिए जो कि सीजेपी प्रोटेस्ट से, जंतर मंतर से सीधे प्राप्त हुई हैं, और इसके बाद हम ये चर्चा करेंगे कि सरकार द्वारा किया गया यह कार्य उचित था या अनुचित। हालांकि यह कार्य कभी भी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता क्योंकि ये अनुचित है, लेकिन आप ये भी देखिए कि वहां पर प्रोटेस्ट के नाम पर क्या हो रहा था। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि 4 घंटे घंटा बजा के पूजा करूं मैं, बट ये लोग बोलते हैं राम देश, राम को मरे हुए, मुझे सॉरी नहीं बोलना चाहिए, भगवान जी माफ करना, पर राम को गए हुए हजारों वर्ष चले गए। राम तुम्हारा देश नहीं चला रहा, तुम्हारा देश तुम चला रहे हो, हम चला रहे हैं। अगर हम अपने वोट से तुम्हें ला सकते हैं तो तुम्हें कुर्सी से भी उठा सकते हैं, ठीक है? नाम नोट कर लो मेरा। जैसा कि आपने देखा, ये जो हमारे युवा साथी हैं, ये कह रहे हैं कि मैं इतनी बेवकूफ नहीं हूं या मैं इतने पागल नहीं हूं कि 4 घंटे मंदिर में घंटा बजाऊं। ठीक कहा इन्होंने, बिल्कुल सही बात है। लेकिन इस घंटा बजाने से या भगवान राम का नाम लेने से इस प्रोटेस्ट का क्या लेना देना है? ये बात कुछ तर्क संगत नहीं लगी। चलिए अगली वीडियो देखते हैं। ये जो सरकार है, ये जो कर रही है, ये बहुत सालों से कर रही है, और हमने देखा है कि ये लोग बस सीता के पति का नाम ले लेके नीता के पति का काम कर रहे हैं। जैसा कि अभी आपने देखा कि कुणाल जी, जो इस देश के बहुत ही प्रसिद्ध कॉमेडियन हैं, उन्होंने ये कहा कि ये लोग सीता के पति का नाम ले लेकर नीता के पति का काम कर रहे हैं। तो मैं केवल यह कहना चाहूंगा कि आप जो है कुणाल कामरा जी, सीता माता हैं, राम ईश्वर हैं, भगवान हैं, हिंदुओं की आस्था है। आप कृपया करके इस प्रकार की टिप्पणियों का प्रयोग ना करें, क्योंकि आपकी जो लड़ाई है वो सरकार से है। आप जो है मान लेते हैं, आपका पॉइंट जो है वो अलग है, आप सरकार के विरुद्ध हैं, आप मोदी जी के विरुद्ध हैं, आप सबके विरुद्ध हैं, कोई दिक्कत नहीं। पर आप किसी ईश्वर की या हमारे धर्म के ईश्वर के विशेष करके आप इस प्रकार की टिप्पणी करते हुए शोभा नहीं दे रहे। आप इस प्रकार की टिप्पणी ना करें। आप इस प्रोटेस्ट में इसलिए नहीं आए हैं, आप इस प्रोटेस्ट में आए थे नीट अभ्यर्थियों का साथ देने के लिए, जो कि आप नीट की जगह आप कुछ और कर रहे हैं। ये नीट की प्रोटेस्ट नहीं है, ये आपकी मानसिकता, आपकी विचारधारा दर्शाता है कि आप किस प्रकार की सोच रखते हैं हमारे ईश्वर या हमारी आस्था के प्रति। एक वीडियो और है जिसमें एक प्रोफेसर हैं, वो कह रही हैं कि बस नाम रहेगा अल्लाह का, बस नाम रहेगा अल्लाह का। इसी लाइन से सबसे ज्यादा दुख हो रहा था राइट विंग को, उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि ये हाईएस्ट वेदांत है। अल्लाह का मतलब वो शक्ति जो हम सब में है। बस नाम रहेगा अल्लाह का, बस नाम रहेगा अल्लाह का, बस नाम रहेगा। वो गा रही हैं उसको एक नज्म के तौर पर कि बस नाम रहेगा अल्लाह का। देखिए जी, आप जिस मंच पर हैं वह मंच सीजेपी का मंच नहीं है, वह मंच किसी सामाजिक पार्टी का मंच नहीं है। वह मंच जो है छात्रों का, इस देश के युवा साथियों का, जो कि नीट की तैयारी कर रहे हैं, जिन्हें अपने भविष्य में इस देश के प्रख्यात और बहुत अच्छे और बहुत कर्मठ डॉक्टर बनना है, इस देश का भला करना है। उन अभ्यर्थियों का, उन छात्रों का ये प्रोटेस्ट है, उनका आंदोलन है।
उस आंदोलन में आप इस प्रकार के कार्य करके उनके आंदोलन को खराब कर रही हैं। केवल हमारी लड़ाई या हमारे छात्रों की लड़ाई, हमारे देश के युवा साथियों की लड़ाई किसी सरकार के साथ हो सकती है, सरकार की विचारधारा के साथ हो सकती है, लेकिन हमारे देश के, हमारे हिंदुओं के या हमारे किसी भी धर्म के किसी भी प्रकार से आस्था के विरुद्ध नहीं हो सकती। हमारे नीट अभ्यर्थियों के, हमारे नीट के छात्रों के इस पूरे आंदोलन को, पूरे प्रोटेस्ट को सीजेपी कार्यकर्ताओं ने और सीजेपी कार्यकर्ताओं के समर्थकों ने पूरा की पूरा मनोरंजन का साधन बना दिया है। इसको पूरा नीट से दूसरी दिशा में ले गए, जिस दिशा से इनको कोई भी रिजल्ट प्राप्त नहीं होना था। ये लोग केवल और केवल यह चाहते हैं कि जो ये प्रोटेस्ट है ये भंग हो सके। यहां पर ये नारे लगा रहे हैं कि मेरा लिंग मेरी मर्जी। ठीक है, आप LGBTQ के समर्थक हैं, बहुत अच्छी बात है, आप उसके हैं। हमारे देश ने आपको अधिकार दिया है, संविधान ने आपको अधिकार दिया है और संविधान से ऊपर कुछ नहीं है, मानते हैं हम इस बात को। लेकिन क्या यह सही मंच था आपकी इन बातों के लिए? क्या आप इसके लिए आए थे यहाँ पर? आप यहाँ पर आए थे धर्मेंद्र प्रधान जी, जो कि इस समय भारत सरकार के शिक्षा मंत्री हैं, आप उनका इस्तीफा मांगने आए थे। ठीक है, जस्टिफाई है, आप मांग सकते हैं। भाई पेपर लीक हुआ है, पेपर लीक का मुद्दा है, तो आपकी जो डिमांड्स हैं वो बिल्कुल जेन्युइन है, लेकिन डिमांड करने का तरीका भी जेन्युइन होना चाहिए। आपके जैसे ही जो अभ्यर्थी हैं नीट के, वो दूसरी जगह भी धरना दे रहे हैं, जंतर मंतर से बाहर धरना दे रहे हैं। उन लोगों के पास ना तो कोई पॉलिटिकल एजेंडा है, ना कोई प्रोपेगेंडा है। वह लोग केवल और केवल धरना दे रहे हैं। वहां पर वो सरकार से डिमांड कर रहे हैं कि ये जो पेपर लीक जैसी गतिविधियां हुई हैं, इनके विरुद्ध सख्त से सख्त कानून बनाया जाए और जो भी दोषी हैं उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। बुरा ना माने, बट क्या आपको नीट का एग्जाम फुल फॉर्म पता है आपको? क्योंकि आप भी यहाँ पे आए हो नीट का मुद्दा उठाने के लिए। क्या आप नेशनल एलिजिबल करके कुछ फुल फॉर्म है? हाँ। ठीक है, फुल लाइक अभी मैंने याद की थी बट भूल गई, वो बात अलग है। ठीक है, ओके, वो भी छोड़ते हैं। जैसे कि आप कौन से बोर्ड से पढ़ती हैं यहाँ पे? CBSE बोर्ड। आपको CBSE का फुल फॉर्म पता है? चलिए ठीक है, वो भी मैंने मान लिया। जैसे कि आपको नहीं पता है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम कहेंगे कि नहीं आपको पता नहीं है तो आप छात्र नहीं हो, है ना? यस, एग्जैक्टली। नीट के इस धरने में, इस आंदोलन में कुछ लोग ऐसे भी पहुंचे हैं, ये वीडियो आपने देखा भी, जिन्हें नीट का फुल फॉर्म भी नहीं पता है। वो ये भी नहीं जानते हैं कि नीट जो परीक्षा है वो किस लिए होती है, नीट का फुल फॉर्म क्या है, नीट से क्या बनते हैं, नीट का क्या सिलेबस है, नीट कितने नंबर का है, वे कुछ नहीं जानते। लेकिन वे इस धरने में पहुंचे हैं केवल और केवल भीड़ बढ़ाने के लिए, अपने सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए और सरकार को गाली देने के लिए। आप जो है नीट की पहले जानकारी लीजिए कि नीट क्या है, प्लस राम मंदिर और व्हाटएवर द फक इसमें। बट एक अभी वीडियो मैंने चलाई थी, उसमें आपने देखा होगा, एक महिला है, वो कह रही है, सॉरी टू से, गलत है ये शब्द, नहीं कहना चाहिए। आप हमारी आस्था को, हमारे ईश्वर को गाली दे रहे हैं, ये गलत है। देखिए ये गलत है। आप ऐसे मंच पर ये नारे लगा रहे हैं, ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद। ब्राह्मणवाद कहां से आ गया इसमें? हालांकि मैं ब्राह्मण नहीं हूं, पर मैं आपसे ये बात करना चाहता हूं कि ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद की यहां पर क्या जरूरत थी? क्या यहां पर ब्राह्मणों के द्वारा कुछ किया गया था? क्या धर्मेंद्र प्रधान जी ब्राह्मण है? क्या नरेंद्र मोदी जी ब्राह्मण है? क्या अमित शाह जी ब्राह्मण है? इस देश के शिक्षा मंत्री, गृह मंत्री और तो और प्रधानमंत्री, तीनों में से यदि कोई ब्राह्मण ही नहीं है, तो फिर आप उस जगह पर ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद के नारे क्यों लगा रहे हैं? इस पूरे प्रोटेस्ट में ब्राह्मणों का या ब्राह्मणवाद का क्या लेना देना था? कुछ नहीं। केवल और केवल आप लोगों ने इस पूरे धरने को
असामाजिक तत्व बनाने के लिए ये सारे प्रयास किए, जिससे कि आपने जो जेन्युइन अभ्यर्थी थे, जो बच्चे केवल आपकी इस उम्मीद में बैठे थे कि इतनी भीड़ हमारे साथ हुई है तो शायद हमारी बात कोई सुनेगा, हमारी बात सरकार सुनेगी, सरकार हमसे बात करेगी और सरकार हमारे लिए कुछ अच्छा करेगी, आपने उन सभी की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। बेचारों ने ये तो कह दिया कि भारत हमारी माता है, पर ये बाप ढूंढ रहे हैं। अब ये बाप ढूंढ गया, तो बाप भी होगा, तो बाप कौन है ढूंढ रहे हैं? पहले अंग्रेज थे। सीजेपी प्रोटेस्ट में इन लोगों ने केवल एक मजाक बनाकर रख दिया है प्रोटेस्ट को। नीट प्रोटेस्ट के नाम पर सभी पार्टियों के जो लीडर्स हैं, पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स आए हैं। ठीक है, आप विपक्ष के नेता हैं, आप विपक्ष के लीडर हैं, आपका पूरा फर्ज बनता है कि आप आइए, सरकार के विरुद्ध अगर कोई सरकार के द्वारा कोई गलती की गई है तो आप उसके विरुद्ध आवाज उठाइए, उसका विरोध करिए। लेकिन आप इस नीट प्रोटेस्ट को कम से कम नीट प्रोटेस्ट तो बना रहने दीजिए। छात्रों की बात तो सुनिए कि छात्र क्या चाहते हैं, छात्रों का मन क्या है, छात्रों की जरूरतें क्या हैं। आप जो है उसमें अल्लाह को, हिंदू धर्म के या हिंदुत्व के विरोधियों को, या फिर आप उन लोगों को गलत मोटिवेशन LGBTQ का वहां पे बेचारों को परेशान करवा रहे हैं। वहां पे लोग भूखे प्यासे बैठे हैं। सोनम वांगचुक जी, लीजिए, मैं आपको सोनम वांगचुक जी की एक वीडियो दिखाता हूँ, देखिए जरा सोनम वांगचुक जी की वीडियो। मैं तो इस तरह देखता हूँ कि ये ऐसे राम निकले जो सीता को रावण से छुड़ा के लाए, मगर घर नहीं ले गए, भरी बाजार में बिकने के लिए रख दिए। आपने देखा सोनम वांगचुक जी क्या कह रहे हैं कि राम जो हैं उन्होंने सीता को रावण से छुड़ाया और उसके बाद उसे अपने पास ना रखकर बाजार में बेच दिया। सोनम वांगचुक जी, आप बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं, आपसे हाथ जोड़कर केवल मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि कृपया करके आप इस प्रकार की बातें ना करें। आप बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं, आपके ऊपर आपके कथनानुसार एक पूरी पिक्चर बनी है 3 इडियट्स, जिसे इस देश ने या इस देश के युवाओं ने या इस देश के बड़े बूढ़े या जितने भी लोग हैं इस देश के, उन्होंने इतना देखा कि वो बहुत सुपरहिट मूवी बनी और आपकी बहुत इज्जत करता है यहाँ का युवा, यहाँ के सभी लोग। आप अगर हमारे धर्म के, या मैं धर्म के बारे में नहीं कहना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे धर्म का झंडा लेकर नहीं बैठा हूँ, मेरा पॉइंट सिर्फ इतना है कि आप हमारे देश के युवा के लिए या देश की पीढ़ी के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए एक बहुत बड़ी आप इंस्पिरेशन है। और आपके द्वारा की गई ये सारी बातें जो हैं आपके बारे में एक आपकी सॉरी टू से बट आपकी गलत मानसिकता को दर्शाती हैं। मैं इतना बड़ा नहीं हूं या मैं इतनी बड़ी चीज नहीं हूं कि मैं आपको जज कर सकूं, पर मैं केवल ये कह रहा हूं कि आपने जो ये स्टेटमेंट दी है ये गलत है। इस स्टेटमेंट की इस मंच पर कोई जरूरत नहीं थी। वैसे ये स्टेटमेंट किसी भी मंच पे एक्सेप्टेबल नहीं होनी चाहिए, पर आपका मन है, ये भारत देश है, यहाँ पे संविधान ने आपको राइट टू एक्सप्रेस दिया हुआ है, तो आप कह सकते हैं। लेकिन इन चीजों को भरे मंच पर आप कह के लोगों की आस्था को, लोगों की भावनाओं को आहत पहुंचा रहे हैं। हालांकि अब आप ये कहेंगे कि भाई मेरी मर्जी, आप नहीं, आप जैसे बहुत लोग हैं वो ये कहेंगे अरे हम जो चाहें वो कह सकते हैं। राम तुम्हारे लिए तो ईश्वर है, हमारे लिए तो नहीं है। कृष्ण जी जो है तुम्हारे तो भगवान है, हमारे तो नहीं है। ठीक है, आप कह सकते हैं, लेकिन आपके कहने से उस ईश्वर के साथ जुड़े हुए जो सैकड़ों लोग हैं उनकी आस्थाओं को ठेस पहुंचती है। अब आप ये कहेंगे कि भाई आपकी आस्था को ठेस पहुंचती है तो हमारी क्या गलती? बिल्कुल सही बात है, लेकिन इसके लिए आप एक बात याद रखिएगा, आप अपने पिता का बहुत सम्मान करते होंगे, आपके लिए आपके पिताजी भगवान होंगे। क्या हम उन्हें अधिकार प्राप्त का है? हमें क्या राइट टू एक्सप्रेस के तहत हमें अधिकार है कि हम उन्हें गाली दे सकें? अगर हम गाली दें तो आप ये हमें ऑब्जेक्ट करोगे, अरे तुमने मेरे बाप को गाली कैसे दी? तो हम ये कहेंगे कि भाई हमने दी, आप देखो, आपकी भावनाओं का हाथ पहुंचे ना, हमारे लिए तो भगवान नहीं है, वो आपके भगवान होंगे। आप उन्हें ईश्वर मानो, आप मानते हो, हम नहीं मानते ना। तो ये चीजें गलत हैं, ये कहीं से भी न्याय संगत और तर्क संगत नहीं है। तो आपसे, आप सभी भाइयों, आप सभी बहनों, आप सभी लोगों से जो कि इस प्रोटेस्ट में बैठे हैं, मैं आपके साथ पूरी संवेदना, पूरी भावनात्मक रूप से आपके साथ यही कह रहा हूं कि आपके साथ जो हुआ बिल्कुल गलत हुआ, लेकिन गलती एक तरफा नहीं है। सरकार गलत है, आप सरकार से इस्तीफा मांगिए, बिल्कुल मांगिए धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा। भाई देश के आप शिक्षा मंत्री हैं, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। अकाउंटेबिलिटी कैसे निर्धारित होगी अगर आप भाई इस्तीफा नहीं देंगे या फिर आप अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करेंगे? और अगर गलती एक्सेप्ट कर रहे हैं तो आप उसमें कोई कार्रवाई करिए कि आपने जिन लोगों ने नीट के पेपर को लीक किया है उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई कीजिए। आपने की है, ऐसी बात नहीं है, सरकार ने इसमें कुछ गिरफ्तारियां भी की हैं, सरकार ने कुछ लोगों को जेल भी भेजा है, लेकिन
आप लोगों की डिमांड करने का, आप लोगों की मांग करने का तरीका भी सही होना चाहिए। यह तरीका बिल्कुल भी कतई भी एक्सेप्टेबल नहीं है। एक दीदी कह रही हैं, हमारी बहन है, कि अपनी बीवियों को, अपनी बहनों को मोदी के पास सुलाते हैं, तभी इनके बच्चों को एग्जाम में पास किया जाता है। आप जो है जितनी भी वहां पे पुलिस वाले खड़े हैं उनको इस तरह से गाली गलौज से संबोधित करके कह रही हैं कि ये लोग अपनी बीवियों को, अपनी बहनों को, अपने घर की लेडीज को, महिलाओं को नरेंद्र मोदी जी के पास सोने के लिए भेजते हैं या सोने के लिए भेजते हैं, तब जाकर ये खुश हैं, इनसे इनके बच्चों को नीट में या मेडिकल सीट्स मिलेंगी। क्या ये बात सही कह रही है? आप सोचिए, इन पुलिस वालों का क्या लेना देना है? क्या वो परीक्षा पास करके नहीं लगे? क्या उन्होंने मेहनत नहीं की थी? उन्होंने दौड़ नहीं की थी? क्या मेहनत नहीं की उन्होंने, या उनकी इस पूरे प्रकरण में क्या गलती है? उन्हें दौड़ा दौड़ा के मारा जा रहा है, उन्हें खदेड़ा जा रहा है, उनके मुंह पर लातें मारी जा रही। ये चीजें तो देखिए आप, प्रोटेस्ट के नाम पर ये सारी चीजें जो हैं गलत है। प्रोटेस्ट इस तरह का नहीं होता है। आज से 10-15 साल पहले श्री अन्ना हजारे जी ने भी प्रोटेस्ट किया था। किसी प्रकार की हिंसा, किसी प्रकार की अपशब्द, किसी प्रकार की गाली गलौज, किसी प्रकार का ड्रामा नहीं हुआ था उस अनशन में। मैं भी, मेरी वीडियो पड़ी है फेसबुक पर, मैं भी उस समय पर अन्ना हजारे बनकर, मैंने पटियाला शहर में उस समय पे हम पढ़ाई कर रहे थे, कॉलेज के स्टूडेंट थे हम, हमने अन्ना हजारे बनकर पूरी रैली निकाली थी। उस समय पर उस रैली में हम जो जोड़ सके थे वो करीब 60 से 70 लोग जोड़ पाए थे। हम 70 लोगों ने सड़क पर झंडा लेकर, टोपी पहनकर, अन्ना हजारे का पूरा गेटअप लेकर हम अन्ना हजारे की उस मुहिम में शामिल हुए थे। आप लोग ये काम नहीं कर रहे हैं। आप लोग इस धरने को, इस आंदोलन को खराब करने के लिए पूरे प्रयास कर रहे हैं कि किसी प्रकार से भी नीट के अभ्यर्थियों का यह आंदोलन खराब हो सके। मोदी है चोर, तिलक तराजू और तलवार, जूते मारो इनको चार, निकालो देश से इनको। जैसा कि आपने देखा इस वीडियो में, ये दीदी कह रही हैं मोदी है चोर, तिलक तराजू और तलवार, जूते मारो इनको चार। ये बताइए, इसमें तिलक तराजू और तलवार कहां से आ गई? हालांकि मैं जानता हूं आप क्या संबोधित कर रही हैं, मैं सब समझता हूं। मैं नहीं, इस देश का हर आदमी समझता है कि आप क्या कहना चाह रही हैं। ये नारा कहां से आया, किसने दिया, क्यों दिया, क्या ये मंच था इस नारे के लिए? आप बताइए। आप सभी दोस्तों से मैं ये आग्रह करता हूं कि आप इस पर अपनी टिप्पणी दीजिए कि क्या ये मंच इस नारे के लिए उचित था? तिलक तराजू और तलवार, तिलक कहां है इसमें? तिलक कहां थी तलवार? तलवार तो आप लोगों ने उठाई, तलवार तो आप लोग लेके आए हैं ना वहां पे उस धरने में। आप लोगों ने पुलिस पर अटैक किया धरने में, तलवारों से, डंडों से, आपने गाड़ियां तोड़ी, आपने सब कुछ किया जो आप कर सकते थे। आपकी समझ में, आपकी सीमा में जो था, आपने वो किया अपने बुद्धि विवेक से। अब आप जो है ये कह रहे हैं कि मोदी चोर, दीजिए, आप कह सकते हैं, सरकार है आपकी, आपने सरकार चुनी है, आपको पूरा अधिकार बनता है सरकार से सवाल करने का, सवाल से क्वेश्चन करने का। ये तो नहीं बनता है कि आप जो है, आप किसी समुदाय विशेष को इस तरह से टिप्पणी करें कि तिलक तराजू और तलवार, जूते मारो इनमें चार। ये लोग मैडम जी जो छात्र बैठे हैं ना, इसमें तिलक वाले भी होंगे, बहुत सारे बच्चे इसमें तराजू वाले भी होंगे, और बहुत ही सारे बच्चे इसमें तलवार वाले भी होंगे। और ये तलवार या तिलक या तराजू से मेरा संबोधन किसी वस्तु से नहीं है या किसी कार्य से नहीं है। ये मैं उन्हीं जातियों को संबोधित कर रहा हूं जिनके बारे में आप कह रही हैं। लेकिन उन लोगों ने आपको ऑब्जेक्ट नहीं किया ना, किसी ने आपको ऑब्जेक्ट नहीं किया। जो आप कह रही हैं वो आपके अपने विचार हैं, इसलिए आपसे केवल मैं डायरेक्ट कह रहा हूं कि इस तरह की विचारधारा को आप प्रमोट मत करिए। ये देश को भी बहुत आगे जाना है। ये देश का युवा इतना मूर्ख मत बनाइए कि इस देश में अब आने वाली पीढ़ी में लोग ना फौज में भर्ती हों, ना डॉक्टरी की पढ़ाई करें, ना बेचारे इंजीनियर्स बने, और वो केवल और केवल आपकी तरह इस तरह के धरनों में जाके इस तरह की विचारधारा को प्रमोट करें। आप लोग
इस सीजेपी के धरने में ये डांस करवा रहे हैं, ये डांस का मंच था। विजेता दहिया जी जिन्होंने इतनी भीड़ एकत्रित की, उनकी मैं तारीफ करता हूं कि एक आदमी के पीछे, अभिजीत दिपके जी के पीछे 1 लाख की संख्या इकट्ठी हुई, बहुत अच्छी बात है। आप जो है युवाओं को साथ लेके चले, बहुत अच्छी बात है। युवाओं ने आपका साथ दिया, उन्हें आप में एक उम्मीद दिखी, लेकिन आपने तो उनकी सारी उम्मीदें तोड़ दी। मैं घर गया हूँ और सुनो एक बात, एनीवेज मतलब तुम मुझे इतना अकाउंटेबल होल्ड करते हो, मतलब ये कोई नौकरी है क्या ये प्रोटेस्टर होना? तुमने मुझे इलेक्ट किया है इस पोजीशन के लिए, 1.5 महीना हो गया इसमें मुझे लगे हुए, 1 पैसे का मैं काम नहीं कर पाया हूं। आपने उनकी सारी उम्मीदें तोड़ दी। अब इससे हर युवा को यह संकट है कि कल को कोई भी इस तरह का लीडर अगर उठता है तो वो हमें कहां फंसा दे, हमसे, हमारे थ्रू, या हमें हमारा गलत इस्तेमाल करके, या हमारा इस्तेमाल इस तरह से करे कि हम जो है सरकार के दोषी या समाज के दोषी बन जाएं। सरकार के दोषी बनना गलत नहीं है, लेकिन समाज के दोषी बनना बहुत गलत बात है। इसी समाज में रहना है मैडम आपको, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आप सबको इसी समाज में, इसी देश में रहना है। इस देश की विचारधारा में, इस देश में संविधान से बड़ा कुछ नहीं है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सत्य कहा आप लोगों ने कि इस देश में संविधान से बड़ा कुछ नहीं है, लेकिन जो संविधान आपको इस तरह की आजादी दे रहा है, वही संविधान बाकी लोगों को भी आजादी देता है कि वो आपके इस तरह के विचारों पर अपनी टिप्पणी दे सकें। अभी कुछ लोग आएंगे जो ये कहेंगे कि हम जो है सरकार की तरफ से या सरकार का पक्ष रख रहे हैं तो हम अंधभक्त हैं। नहीं भाई, मैं सरकार का पक्ष रखने के लिए यहाँ पे नहीं आया हूं। मैं तो बल्कि ये कहने आया हूं कि कुछ लोग ऐसे हैं इस देश में जो ईरान के लिए रोते हैं, जो फिलिस्तीन के लिए रोते हैं, जो ये कहते हैं कि हमारे देश ईरान से यहाँ पर गैस आ रही है। हमारा देश तो भारत है, उनका देश ईरान कब से हो गया? और अगर उनका देश ईरान है तो फिर वो भारत में क्या कर रहे हैं? चलिए, फिर आप लोग जो है देश विरोधी नारे भी लगा रहे हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। अफजल, हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। उमर खालिद टेररिस्ट नहीं है। ये सारी बातें करने से अगर आप जो है गर्व महसूस करते हैं तो भाइयों, मैं अपने आप को एक अंधभक्त कहना ज्यादा इज्जत महसूस करूंगा कि मैं अपने देश के, अपनी सरकार के, अपने धर्म के प्रति जागरूक हूं। अगर मैं अपने धर्म के प्रति आस्था रखता हूं और आपको मैं अंधभक्त लगता हूं तो मुझे इसमें कोई भी, किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं है। आप जो चाहें वो सोच सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं इस मामले में। आप लोगों में से बहुत लोगों ने ये कहा कि सरकार ने जो ये सोनम वांगचुक जी को उठाया है, ये बहुत ही कायरतापूर्ण उनका कदम था और उन्होंने बहुत अत्याचार किया जो सोनम वांगचुक जी को उठाया इस प्रकार। लेकिन आप लोगों ने एक चीज नहीं सोची, सोनम वांगचुक जी को इस प्रकार उठाकर वे लोग अस्पताल लेके गए, उनका अनशन खत्म करवाया, उनको डॉक्टरी ट्रीटमेंट दिया गया। और जो पार्टियां, जो पॉलिटिकल पार्टियां आपके इस धरने में आई हैं, उन्हीं पार्टियों ने जो इस चीज का विरोध कर रही हैं, उन पार्टियों ने आज से 10-15 साल पहले जब काले धन के विरुद्ध एक आंदोलन चला था और बाबा रामदेव जी ने उस आंदोलन को चलाया था, तो इस सरकार ने रातों रात बाबा रामदेव जी की पूरे उस आंदोलन में लाठी चार्ज कर दिया था। बाबा रामदेव जी को पेटीकोट और साड़ी पहनकर वहां से भागना पड़ा था, डंडों से बरसात की थी इन लोगों ने। वो काम नहीं किया सरकार ने। आज सरकार ने वह कार्य नहीं किया है। सरकार ने उन्हें लिया, उन्हें एक बढ़िया अस्पताल में लेके गए, उनका ट्रीटमेंट करवाया। गलत सही कोई नहीं है जज करने वाला, आप बिल्कुल अपनी बात पे सही हो सकते हो, लेकिन दोनों कदमों में जमीन आसमान का फर्क है। और उसी दिन एक बाबा ने, बाबा रामदेव जी ने यह कर दिया था सिद्ध कि अब ये कांग्रेस सरकार आएगी नहीं, क्योंकि इतिहास कभी भूलता नहीं है। अगर आप सभी को याद हो तो इतिहास में चाणक्य जी ने अपनी ये चुटिया खोली थी
कि घनानंद तेरा वंश नाश कर दूंगा पूरा, क्योंकि उन्होंने, घनानंद ने एक साधु का, एक ब्राह्मण का अपमान किया था, उसकी जटाएं खुलवा दी थी और घनानंद का पूरा वंश नाश कर दिया था। तो उसी प्रकार बाबा रामदेव ने भी उसी समय से कांग्रेस पार्टी को अपना श्राप दे दिया है कि कांग्रेस पार्टी उस दिन से अभी तक आई नहीं है। 2012 में ये चुनाव हारे, 2017 में ये चुनाव हारे, 2022 में ये चुनाव हारे और अब 2027 आ रहा है। ऐसे ही नहीं जाता है श्राप। आप जो है इस प्रकार की जो विचारधारा लेके घूम रहे हैं ना कि मैं हिंदुत्व को या इन हिंदुत्ववादियों को इस देश से बाहर निकाल दूंगा, ये उन्हीं का देश है। और ये केवल हिंदुत्ववादियों का देश नहीं, ये सभी का देश है। जो भी इस देश के नागरिक हैं, ये उन सब का देश है। तो आप देश के नागरिकों से, देश की जनता से इस प्रकार की बातें करना, इस प्रकार के भाषण देना, ये अच्छी चीज नहीं है। आप सभी को याद होगा, माननीय अटल बिहारी जी, पूर्व प्रधानमंत्री, उन्होंने एक बात कही थी कि आप सरकार के विरोधी हो सकते हैं, लेकिन आप राम के विरोधी मत बनिए, क्योंकि ये चीजें आपको आगे कष्ट देंगी। आप बीजेपी के विरोधी बनिए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उन्होंने एक बहुत अच्छी स्पीच दी थी कि पार्टियां आएंगी जाएंगी, आने दो जाने दो, क्या दिक्कत है। सरकारें बनेंगी भी, बिगड़ेंगी भी, बनने भी दो, बिगड़ने भी दो, लेकिन आप इस प्रकार की टिप्पणियां हमारे ईश्वर पर, हमारी आस्था पर ना करें। हमारे ब्रज में कहावत है कि पानी ते पानी मिले और मिले कीच ते कीच, और ज्ञानी ते ज्ञानी मिले और मिले नीच ते नीच। अंत में मैं आप सभी से हाथ जोड़कर बस यही बात कहना चाहता हूं कि आप लोग स्वतंत्र हैं, आप भारत देश के स्वतंत्र नागरिक हैं। आप अपनी विचारधारा जो है उसके लिए आप स्वतंत्र हैं, आप अपने विचारों के लिए। लेकिन मैं आपसे यही कहूंगा कि आप मोदी जी का विरोध करो, आप देश के शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र कुमार जी का विरोध करो, आप अमित शाह जी का विरोध करो, आप सरकार का विरोध करो, आप बीजेपी का विरोध करो, आप सबका विरोध करो, लेकिन आप मंदिरों का, आप हमारे ईश्वर का, हमारी आस्था का, हमारे भगवानों का, हमारे देवी देवताओं का, हमारे गुरुओं का, आप लोग प्रेमानंद जी महाराज जी को कह रहे हैं कहाँ के महाराज हैं। ऐसा मत कहिए, ऐसा मत कहिए जी। प्रेमानंद जी महाराज ने इस देश में आस्था को एक नया मुकाम दिया है। कोरोना के बाद आस्था को इस लेवल पर उन्होंने पहुंचाया है कि ईश्वर के प्रति सभी लोगों की आस्था जागी। सब लोग इस जीवन की भाग दौड़ में सब भूल चुके थे कि ईश्वर भी कोई चीज है, या ईश्वर इसे एक कोई शक्ति ऐसी है जो मनुष्य से ऊपर है। समझिए, इस प्रकार की विचारधारा मत रखिए। आप देश में रहकर देश के विरोधी ना बने, आप सरकार के विरोधी बने, आप बीजेपी के विरोधी बने, बिल्कुल बने। आप स्वतंत्र हैं, ये देश आपका है, आप इस देश के हैं, तो आप इसी प्रकार इस देश के बने रहें, देश के अच्छे कामों में आप अपना योगदान दें। और इसी के साथ मैं आपसे हाथ जोड़ के विदा लेता हूं। राधे राधे।